हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साहा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि क्लास 12th का कौन सा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपका एग्जाम में सॉरी आपके नीट एग्जाम में ये आपके नीट एग्जाम में टोटल 4 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन यहां से 3 to 4 कह सकते हैं आप। 3 से 4 क्वेश्चन यहां से नीट एग्जाम में पूछा जाता है और आपके सीबीएसई एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि टॉपिक में इस चैप्टर में कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है और कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछता है, जिसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि हम लोग को एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन थ्रोली पढ़ना है, क्योंकि हमें नीट पे फोकस करना है और नीट पे फोकस करने के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग फ्लावरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे फ्लावर का डायग्राम बनाने के लिए, या फिर फ्लावर को हम लोग जानेंगे कि कौन सा पार्ट फ्लावर का क्या है। उसके बाद फ्लावर का पार्ट देखिए आपको बनाने भी जानना है, क्योंकि आपको 12th में ये सवाल पूछा जाता है, ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले अगर फ्लावर का डायग्राम और नहीं जान रहे हैं तो अभी थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आप एक रफली आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एक इस तरह के फ्लावर आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात है क्या कि जो सर फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये जो प्लांट कोई भी प्लांट है तो फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसमें 3 तरह का पार्ट कह सकते हैं या 4 कह सकते हैं। जैसे एक सेपल होता है, थैलेमस होता है, कोरोला होता है, और यहाँ ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, जिसको टोटल को गाइनोसियम कहते हैं या फिर एंड्रोसियम कहते हैं। कुछ नहीं समझ में आया सर, समझाइए फिर से। देखिए यहां से क्या है कि सबसे पहले हम लोग फ्लावर के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फ्लावर का ये जो स्ट्रक्चर है, ये पार्ट है, इसको हम यहां से उठाए और यहां पे रख दिए। पूरा इस पार्ट को, अभी ये लाइन वाला को नहीं ले रहे हैं, इधर जो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं एंथर जो है, या फिर कह सकते हैं स्टाइल जो है, फिलामेंट जो है, इसको हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं। तो यहां से हम लोग सिर्फ ले रहे हैं गाइनोसियम पार्ट। इसको एंड्रोसियम पार्ट कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गाइनोसियम पार्ट। तो ये गाइनोसियम पार्ट सीधा उठा करके यहां रखें। और गाइनोसियम का 3 पार्ट होता है। कौन कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में क्या सर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कौन कौन, फिर से रिपीट कीजिए। गाइनोसियम का 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फिर से गाइनोसियम का 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब यहां से बात करते हैं कि जो ओवरी होता है वो थैलेमस से अटैच होता है। ओवरी जो होता है थैलेमस से अटैच होता है। उसके बगल में एक ग्रीन कलर का ऐसे निकला हुआ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और ये जब ग्रुप में होता है उसको कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। अब समझिए बात को कि सर थैलेमस जो होता है वो क्या होता है, बेसल पार्ट होता है, मतलब बेस पे रहता है, मतलब नीचे वाला पार्ट पर रहता है। और यहां पे बात आ जाता है दूसरा, ये पेटल्स, जिसको पंखुड़ी कहते हैं, ये पेटल्स होता है। और पेटल्स को, या फिर कह सकते हैं पेटल का बहुत सारा ग्रुप को कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। फिर से समझिए, पेटल के ग्रुप को कोरोला कहते हैं, सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। पेटल के ग्रुप को कोरोला कहते हैं। पट्टल और कोरोला नहीं कहना है, क्या कहना है? पेटल्स एंड कोरोला। नाउ सेपल्स एंड कैलिक्स। उसके बाद हम लोग यहां बात किए थे गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम का एक पार्ट उठाए, पूरा ये उठाए और गाइनोसियम का फिगर हम यहां बनाए। गाइनोसियम का 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फिर से रिपीट कीजिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब देखिए एंड्रोसियम का पार्ट लेते हैं, जो यहां से मेल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट हो गया? ये फीमेल पार्ट हो गया। ठीक है, और ये मेल पार्ट हो गया। अब देखिए ये जो मेल पार्ट हुआ, मेल पार्ट में क्या है, यहां से उठाए और इसको यहां से ड्रॉ कर दिए। पहला ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं एंथर, जो डिस्टल पार्ट ऑफ द क्या होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ द ये एंड्रोसियम। तो यहां पे आपसे पूछेगा क्या कि एंथर जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, तो आपको बताना है डिस्टल पार्ट होता है। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग बात करते हैं, ये जो ये स्टॉक लाइक जैसा है यहाँ पे, इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये प्रोक्सिमल पार्ट होता है। फिर से रिपीट कीजिए,
कि डिस्टल पार्ट मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को डिस्टल पार्ट कह दिया, और नीचे वाला पार्ट को क्या बोला, फिलामेंट। क्या बोला, फिलामेंट। तो यहां से हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ गए। फिर से एक बार फ्लावर का स्ट्रक्चर समझिए कि पूरा फ्लावर में एक ऊपर में ये इस पोर्शन को उठाएं और इस पोर्शन को हम यहां लिख करके रख दिए, और इस पार्ट को बोले गाइनोसियम। क्या बोले हम लोग, गाइनोसियम। गाइनोसियम जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट। और फ्लावर के फीमेल पार्ट में 3 पार्ट होता है, कौन कौन, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कौन कौन होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। उसके बाद एंड्रोशियम का बात करते हैं, तो ये एंड्रोशियम यहां से उठा और यहां पे रख दिए। अब इस एंड्रोशियम में क्या होता है, पहला पार्ट होता है एंथर, दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट। एंथर जो पार्ट होता है वो डिस्टल पार्ट होता है, और फिलामेंट जो होता है वो प्रोक्सिमल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, प्रोक्सिमल पार्ट होता है। यहां से नीट में आपके सवाल पूछे जाते हैं आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि फिलामेंट जो होता है वो एंड्रोशियम का कौन सा पार्ट होता है। तो फिलामेंट जो होता है वो एंड्रोशियम का कौन सा पार्ट होता है, प्रोक्सिमल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, प्रोक्सिमल पार्ट होता है। ये सब के अलावा मतलब फीमेल और मेल के अलावा यहां पे क्या क्या है, सेपल जिसका ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, और पेटल जिसका ग्रुप को कोरोला कहते हैं। उसके बाद आता है कौन सा, थैलेमस, जिससे ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि ये डायग्राम इतना बहुत आसानी से इजी से कैसे बनाया जाए। इसको रब करते हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो सही है, नहीं लिख रहे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको मिटाते हैं और फिर इसी तरह का एक डायग्राम बनाते हैं जो आपको बहुत ही इजी तरीका से बन सकता है। आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कोई भी बायोलॉजिकल डायग्राम, लेकिन वो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बनाने से पहले हम लोग क्या बात, सबसे पहला जो फ्रेम करेंगे वो एंड्रोशियम का नहीं गाइनोसियम का करेंगे। किसका करेंगे, गाइनोसियम का। तो गाइनोसियम का ऐसे यहां से लिए और उसके बाद यहां से एक रफ लाइन खींच दिए, सीधा लाइन। अब उसके बाद लाइन सीधा खींचने के बाद यहां पे उसका पार्ट बना दिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये कौन सा पार्ट हो गया, ओवरी पार्ट हो गया। ओवरी पार्ट किससे अटैच होता है, तो थैलेमस से। तो थैलेमस बनाइए सर, तो थैलेमस बना दिए, यहां से थैलेमस यहां से बन गया। ठीक है, यहां से थैलेमस बन गया, और थैलेमस के बाद यहां से अब क्या हो गया, थैलेमस बन गया। थैलेमस के बाद हम लोग को क्या बनाना है, थैलेमस के ओवरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहां से एक लाइन और खींच दीजिए, खींच दिए सर। अब क्या कीजिए, यहां से इसको मिटा करके ऐसे और ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, जिस तरह बना रहे हैं उस तरह बनाइएगा तो आसानी लगेगा। फिर यहां से एक स्टॉक बना दिए, एक स्टॉक यहां बना दिए, फिर एक यहां पे और एक यहां पे। तो क्या हो गया, ये एंड्रोशियम कहला गया, ये एंड्रोशियम कहला गया, ये एंड्रोशियम कहला गया, ये एंड्रोशियम कहला गया। उसके बाद ये एक रफ फिगर बन गया, किसका, एंड्रोशियम और गाइनोसियम का। अब एंड्रोशियम और गाइनोसियम के बाद हम लोग को क्या बनाना है, पेटल्स। तो देखिए 4 ही दीजिए तो आसानी से आपका बनेगा। और उसके बाद यहां से क्या कीजिए, ऐसे करके यहां ले लीजिए, थोड़ा सा इसको यहां पे ऐसे टेढ़ा कीजिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। और फिर यहां से एक ऐसे बनाइए, और यहां से ऐसे, और फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, बन गया। ये फ्लावर बन गया, एक रफ फ्लावर बन गया। रफ फ्लावर बनाने के लिए बहुत ही आसानी से आप रफ फ्लावर बना सकते हैं। ठीक है, यहां से फिर यहां से फिर यहां से, ठीक है। अब ये बन गया आपका फ्लावर। तो इस तरह से रफ फ्लावर इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया गाइनोसियम, ये हो गया एंड्रोशियम, ये हो गया पेटल्स, ये हो गया यहां से ऐसे करके, यहां से ऐसे करके यहां बना दिए। और इसके बाद यहाँ इस थैलेमस हो गया, इस सेपल्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पूरा एंड्रोशियम का भी पार्ट पढ़ेंगे और गाइनोसियम का भी पार्ट पढ़ेंगे। एंड्रोशियम और गाइनोसियम दोनों का पार्ट पढ़ेंगे, इसीलिए इसको रब करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं लिख करके। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टामेन। स्टामेन के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम, इसी को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, या फिर और दूसरा नंबर है एंड पोलन ग्रेन। सभी का अभी सबसे पहले हम लोग पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो प्लांट का है, जिसको हम लोग फ्लावर कहते हैं, उस फ्लावर का सारे स्ट्रक्चर को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से वो मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, क्या प्रोसेस है या फिर किसके द्वारा होता है वो पढ़ेंगे, और किस तरह से सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जनरली यही पढ़ना है हम लोग को। यहाँ पे आते हैं स्टामेन में, जो कि हम लोग का स्टामेन है। स्टामेन में पढ़ना है दो पार्ट, कौन सा सर? एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। अभी हम बताए थे कि सर एक अगर फिलामेंट का बात करें तो फिलामेंट यहां से ऐसे बनाए, स्टामेन का बात कर रहे हैं। स्टामेन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके स्टामेन बना दिए। अब स्टामेन को क्या कर रहे हैं, दो पार्ट, इस पार्ट को हम बोले थे क्या, एंथर, और इस पार्ट को बोले थे क्या, फिलामेंट। तो ये पार्ट क्या हो गया, फिलामेंट हो गया, और यहां से इस पार्ट को हम लोग कह दिए क्या, एंथर कह दिए। ये कौन सा पार्ट है, उसी समय हम लोग लिखे थे क्या, प्रॉक्सिमल इंड अटैच टू द थैलेमस, प्रॉक्सिमल इंड अटैच टू द थैलेमस और पेटल्स ऑफ द फ्लावर। या तो वो थैलेमस से अटैच होगा या तो वो पेटल से अटैच होगा। यहां पे लोग गलती कर जाता है, क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो पेटल ध्यान में नहीं रखता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनाया पूछा जाता है तो यहां से दिख रहा है क्या कि प्रॉक्सिमल पार्ट है। प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब ये लास्ट वाला पार्ट को प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं। अब ऊपर वाला पार्ट को कौन सा पार्ट कहते हैं, डिस्टल पार्ट कहते हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट, डिस्टल पार्ट। तो एंथर के बारे में हम लोग क्या जान रहे हैं सर, बायलोब होता है। देखिए दो लोब दिख रहा है यहां से। अब बायलोब होता है तो दो लोब दिख रहा है सर, बायलोब स्ट्रक्चर। डायथीकस मतलब इसमें थीका जो होगा दो होगा। ठीक है, टेट्रागोनल मतलब क्या सर, अभी इसका डायग्राम जैसे ये है, ये पोलन एंथर का हम एक डायग्राम, रफ डायग्राम बना रहे हैं। इसको हम डाइसेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, डाइसेक्शन मतलब इसको यहां से काट के उड़ा देंगे। उसके बाद सर हमको कैसा दिखेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, 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 ये चार स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो चार स्ट्रक्चर है इसी को कहते हैं टेट्रागोनल। कंसिस्ट ऑफ, ये क्या कंसिस्ट करता है, इसमें रहता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या रहता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसको फिर से लिखिए, अगर लिख लिए तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक बार माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से है। आपके एनसीईआरटी में इसको कैसे दिया हुआ है, देखिए थोड़ा देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग चार टेट्रागोनल होता है, ये ऐसे कर दिए चार, एक आउटलाइन मैप बना दिए। ठीक है ना, आउटलाइन मैप बनाने के बाद इस पर क्या किए हम लोग, आउटलाइन कर दिए ऐसे करके। ठीक है ना, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। ठीक है ना, ये क्या बना रहे हैं हम लोग, पोलन ग्रेन का सैक, पोलन ग्रेन का सैक। ठीक है, यहां से ऐसे आ जाता है, यहां से ऐसे, यहां से, यहां से। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाता है, ऐसे करके यहां पे एक रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, तो यहां से ऐसे करके ऐसे। ठीक है ना, यहां से। अब ये पूछ रहा है कि ये जो चार काटे थे सर, ऐसे करके ऐसे था और ऐसे था ऐसे, इसको काटे थे तो हम लोग को किस तरह दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। बीच में एक रहता है क्या, कनेक्टिव। बीच में क्या रहता है, कनेक्टिव, जो चारों एक तीसरे चौथे को कनेक्ट करता है। ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर कहते हैं पोलन सैक। क्या कहते हैं इसको, पोलन सैक। ठीक है, पोलन सैक। ठीक है, पोलन सैक कहे। ठीक है, उसके बाद आया इसमें जो पोलन सैक है, पोलन सैक में ही ये जो पॉइंट पॉइंट है, इसी में क्या हो गया, पोलन ग्रेन। क्या हो गया, पोलन ग्रेन। यहां तक बात समझ में आया कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, वो लोब पढ़े, उसके बाद हम लोग फ्लावर के बाद हम लोग सबसे पहले फ्लावर पढ़े, फ्लावर के बाद हम लोग देखे क्या कि कितना तरह का क्या होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट के बारे में पढ़े। एंथर और फिलामेंट के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े ये पॉइंट कि पोलन एंथर सेक्शन को अगर ये एंथर को हम लोग डाइसेक्शन करें तो इस तरह से कुछ दिखेगा, और इसमें पोलन सैक होता है, पोलन सैक में ही पोलन ग्रेन होता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से क्या करते हैं, ये सिर्फ पार्ट को, ये भी हटा देते हैं, सिर्फ ये पार्ट को हम लोग लेते हैं, और इस पार्ट को क्या करेंगे हम लोग,
फिर से नाम करेंगे कि कितना लेयर प्रेजेंट रहता है सर इसके बीच में। ये जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम में दिया हुआ है, पेपर में दिया होता है, तो ये आता क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम यहां से बना लिए, उसके बाद यहां से ये डायग्राम यहां से कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक कनेक्टिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम लोग, कनेक्टिव। ये कनेक्टिव क्या करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इसमें कितना लेयर है टोटल, इसमें टोटल 4 लेयर है। कितना लेयर है, 4 लेयर है। इसमें टोटल कितना लेयर है, 4 लेयर। तो सबसे पहला वाला लेयर को क्या कहते हैं, सबसे पहला वाला लेयर को इपीडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इपीडर्मिस। इपीडर्मिस, ठीक है, इपीडर्मिस। उसके बाद दूसरा लेयर को कहते हैं इंडोथेसियम। क्या कहते हैं, दूसरा लेयर को इंडोथेसियम। इंडोथेसियम, दूसरा लेयर को क्या बोले हम लोग, इंडोथेसियम। तीसरा लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथेसियम के बाद आते हैं मिडिल लेयर। क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, ठीक है, एम को बड़ा कर दीजिए, मिडिल लेयर। उसके बाद रहता है यहां पे टेपेटम। क्या रहता है, टेपेटम। क्या रहता है इसमें, टेपेटम। तो 4 लेयर समझ में आ गया, कौन कौन सर, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। रिपीट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। बोलिए एक बार फिर से रिपीट कीजिए, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। ठीक है, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। यहां तक बात समझ में आ गया। और इसमें क्या होता है, यहां पे इसका फंक्शन क्या है सर, ये 3 फंक्शन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और ये करता है नरिशमेंट। क्या करता है, नरिशमेंट। सर किसको नरिशमेंट करता है, यहां पे पोलन ग्रेन बढ़ रहा है, पोलन ग्रेन को ही ना नरिशमेंट करेगा, हम लोग आप लोग को नहीं ना नरिशमेंट करेगा। ये किसको नरिशमेंट करेगा, पोलन ग्रेन को नरिशमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे टेपेटम के पास ही रहता है स्पोरोजेनियस टिश्यू। कौन सा टिश्यू, स्पोरोजेनियस टिश्यू। स्पोरोजेनियस टिश्यू क्या प्रेजेंट रहता है, स्पोरोजेनियस टिश्यू। और इसको हम लोग क्या बोले थे, कनेक्टिव। क्या बोले थे हम लोग, कनेक्टिव। कनेक्टिव। यहां तक बात समझ में आया, क्या लिखे हम लोग, क्या क्या पढ़े, यहां तक हम लोग को बात में समझ में आ गया सर कि ये सब जो पोर्शन था, ये पोर्शन क्या काम करता है सर, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। इस पोर्शन को हम लोग टेपेटम क्या करता है, नरिशमेंट करता है। क्या करता है, नरिशमेंट करता है। तो यहां तक हमको बात समझ में आ गया कि अगर हम लोग एंथर को डाइसेक्शन करें, काटे बीच से, ये एंथर है, इसको काट के इस वाला पोर्शन को ऐसे करके चिपका दे, तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। उसमें 4 लोब होगा, बाइलोब होता है। बाइलोब मतलब 2 लोब, एक लोब ये, एक लोब ये, या फिर एक लोब ये कह सकते हैं, एक लोब ये कह सकते हैं। इसमें 4 क्या होता है, टेट्रागोनल होता है। कितना होता है, टेट्रागोनल। अब ये 4 जो है स्पोरेंजियम ये होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये लेयर में 3 लेयर में डिवाइडेड नहीं, 4 लेयर में है। तो पहला लेयर को इपीडर्मिस कहते हैं, वो सेकेंड लेयर में इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। इपीडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर का काम है प्रोटेक्शन करना। क्या करना, प्रोटेक्शन करना। किसको प्रोटेक्ट करेगा, इस पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, जहां पे पोलन सेक को प्रोटेक्ट करेगा, जहां पे पोलन ग्रेन बन रहा है। पोलन ग्रेन को अब नरिशमेंट का जरूरत है, तो वो कौन करेगा, टेपेटम करेगा। कौन करेगा, टेपेटम करेगा। उसके बाद उसके पास ही, टेपेटम के पास ही स्पोरोजेनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। और इस बीच वाला पार्ट को क्या कहते हैं, बीच वाला पार्ट को कहते हैं कनेक्टिव। यहां तक बात समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग
उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सभी का फंक्शन हम लोग देखेंगे कि एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है, टेपेटम का क्या फंक्शन है, इंडोथेसियम का क्या फंक्शन है और स्पोरेंजिनियस टिश्यू का क्या फंक्शन है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के बारे में, किस तरह से पोलन ग्रेन बना और पोलन ग्रेन बनने के बाद किस तरह से वो स्टिग्मा पर लैंड किया, कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा हो तो आप कमेंट के सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कि ये नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।